झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव आज केंद्रीय कारागार से बरी हो गए हैं। आपको बता दें कि चिरूडीह हत्याकांड के आरोपी रहे हैं। योगेंद्र साव के बाहर निकलते ही सैकड़ों कार्यकर्ता जेल के बाहर ढोल बजाकर और पटाखे फोड़कर उन्होंने योगेंद्र साव का स्वागत किया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने दोषी करार दिया था, जबकि पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने बरी कर दिया था। उल्लेखनीय है कि बड़का गांव के चिरूडीह के खनन क्षेत्र में एनटीपीसी को जमीन दी गई थी। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व तत्कालीन विधायक निर्मला देवी अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। 15 सितंबर 2016 को निर्मला देवी समर्थकों के साथ कफन सत्याग्रह पर बैठ गई। यह सत्याग्रह 30 सितंबर तक जारी रहा। 1 अक्टूबर की सुबह 6 बजे एसएसपी कुलदीप कुमार, सीओ शैलेश कुमार सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी व जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। सत्याग्रह कर रहे लोगों का विरोध समाप्त करने की अपील की। नहीं मानने पर पुलिस बल ने विधायक निर्मला देवी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर विधायक को छुड़ा लिया, लेकिन वहां 4 लोगों की मौत हो गई। होटवार जेल से बाहर निकलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। मुझे इस मामले में फंसाया गया है। मैंने न ही कोई हत्या की है, न ही अपहरण, न ही लूट की घटना में मैं शामिल हूं। मैं जनता की लड़ाई लड़के ही जेल गया था। जनता के लिए मेरी जल जंगल जमीन की लड़ाई जारी रहेगी। मेरी पत्नी भी जल्द जेल से रिहा होगी। मैंने अपनी बेटी को संघर्ष करने के लिए सिखाया। आज वह बड़का गांव की विधायक है। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस मामले को लेकर सदन में उठाया। अकबर सरकार के समय में जो मेरे ऊपर जुल्म और मेरे परिवार पर जुल्म ढाया गया था, उसका नतीजा है कि फ्री में जो है 7 साल के बाद हम जेल से रिहा हो रहे हैं। और कभी कभी सत्य पर असत्य हावी हो जाता है और उसी का परिणाम है कि सत्य में जयते नहीं हो पाया और बहुत सा चीज़ों में न्यायालय के द्वारा मुझे न्याय मिला है और न्याय का उम्मीद पूरा रखते हैं। और मेरी बेटी जो है इतना दिन से प्रतिनिधित्व बड़का गाँव की है। बड़का गाँव की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जेल में रहने के बावजूद भी 2 बार, एक बार मेरी पत्नी को जिताया मोदी लहर में, दूसरी बार हमारी बेटी को जो आईएएस की तैयारी कर रही थी उनको जिताई। यार एक लगातार कम से कम रात दिन मेहनत क्षेत्र में कर रहे, जनता का हर विश्वास को जितने काम कर रही है। और विधानसभा में भी हमने देखे हैं कि मतलब आज जो 2013 कानून जो राहुल गांधी हमारे बड़का गाँव में आए थे, उन्होंने कहा था कि 2013 कानून लागू करवाना है, क्योंकि यहाँ पर कारपोरेट लूट मचा हुआ है। और उसको लूट मचाने के लिए जो राहुल गांधी ने जो यूपीए गवर्नमेंट के समय जो भारत सरकार में उन्होंने 2013 का जो कानून लागू करवाया था, उसको अनुपालन करवाना है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं कि 2013 में नहीं चलेगा CBA और इलेक्ट, अब चलेगा 2013 कानून। और वहीं मौके पर योगेंद्र साव की बेटी और बड़का गांव के विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि हमारे परिवार को फंसाया गया है और हमारे पापा बड़का गांव की जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आज उन्हीं की बदौलत है कि वह बेगुनाह साबित हुए और जेल से बाहर आए। मेरे पिताजी मेरे बचपन से ही मेरे आदर्श रहे हैं। हम उनके सिखाए हुए उनको जैसे बचपन से देखे हैं कि वो दिन रात लोगों के लिए कैसे काम करते थे, वही हम सीख के और लोगों के बीच में जाके दिन रात पापा के ही सिखाए हुए रास्तों पे चले। आज इनका ही, पापा का ही सिखाया हुआ देन है कि आज लोगों में इतना, हम लोगों के प्रति इतना पॉजिटिव भावना है और हम लोगों के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय को जो हम लोगों के साथ न्याय किया है। लेकिन ये काफ़ी डिले हो जाता है, जिसकी वजह से बोलते हैं जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड। तो ये चीज़ हो रहा है और मेरी माँ भी, उनके साथ भी न्याय होगा। जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई हम लोगों की छिड़ी है, इसको हम लोग जनता के पक्ष में लाके रहेंगे और हम लोग न्याय सुनिश्चित करके रहेंगे। वहीं मौके पर कांग्रेसी विधायक अनूप सिंह ने कहा कि मैं प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष के प्रतिनिधि के नाते होटवार जेल में इनको लेने के लिए आया हूं। मेरा परिवार इनके साथ रहा है और आगे भी इनके साथ रहूंगा। मेरे बड़े भाई हैं और निश्चित तौर पर मेरे पिता इनको बेटा के रूप में देखते थे। इनका बहुत ज़्यादा लगाव था मेरे परिवार से, अभी भी है। और जिस तरीके से इनकी बेटी ने इनका काम धाम संभाला और जनता का जो सेवा भाव से पूरे जनता के बीच में जाके रहने का काम किया। हम लोग अम्बा प्रसाद को पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, जिस तरीके से ये काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि योगेंद्र साव जी की छवि कहीं ना कहीं इनमें दिखती है। हमारी सरकार ने गलती नहीं किया था, हमारी सरकार ने गलतियों को सुधारा है। जो गलतियाँ किया था, आप देखें अम्बा प्रसाद जी के
रिक्वेस्ट पे हेमंत सोरेन जी ने 2013 की बात भी सदन में रखी थी और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि उनके कार्यकाल में 2013 पूरा भी होगा। आज मैं यही कह सकता हूँ कि अन्याय पे अन्याय की जीत हुई है और एक व्यक्ति जो 7 साल जो जनता के लिए लड़ाई करके उसको सज़ा दिया गया और 7 साल जो जेल में काटा गया, वो व्यक्ति आज छूटा और जिस तरीके से जनता का प्यार है, मैं प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी की तरफ से, राजेश ठाकुर जी की तरफ से भेजा गया हूँ यहाँ पे। मैं इन्हें बताने आया हूँ कि पार्टी पहले भी इनके साथ थी, अभी भी इनके साथ है और निश्चित रांची से न्यूज़ विंग के लिए रफी शामी की रिपोर्ट।